नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहे। ताइए दोस्तों, बिना समय गवाए हम बढ़ते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर और स्वागत करते हैं आज का बेस्ट टॉपिक अर्थात पैरेलल लाइंस को। समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट कैसा है, इस पर बेस्ट जो प्रॉब्लम होगा वो कैसे बनाया जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम सीख लेते हैं क्या है कैसा है। तो देखिए, पैरेलल लाइंस का जो मेन अर्थ होता है वो होता है कि आपका कोई दो लाइंस होनी चाहिए, दो लाइंस होनी चाहिए और दो लाइंस का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। अर्थात एक और दूसरी लाइंस का जो डिस्टेंस जो होगा, अगर 5 सेंटीमीटर है, अगर एक कोई समय पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए बी कोई लाइंस है एंड सी डी अदर लाइंस है, तो इस दोनों का अगर डिस्टेंस जो है यहाँ पर अगर 5 मीटर है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 5 मीटर हो गया। इस बीच का भी डिस्टेंस जो होगा वो 5 मीटर ही होगा। इससे ना तो ज़्यादा हो सकता है ना तो कम हो सकता है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि इसका पहला तो हो गया कि डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा हर एक बिंदु पर क्या होगा, सेम होगा। उसका दूसरा बात क्या है कि अगर पैरेलल लाइंस अगर है तो वो कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेगा, मतलब कभी भी वो एक दूसरे से भेंट नहीं करेगा। जैसे कि अगर हम इसको अगर थोड़ा यहाँ फॉरवर्डेड अगर कर दे तो फिर भी यहाँ का जो डिस्टेंस जो होगा वो 5 मीटर ही होगा। अर्थात ये कंडीशन से ये साबित करता है कि ये कभी भी जो है एक दूसरे से नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे लाइंस को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो पैरेलल लाइंस को आप मेन कंसेप्ट से अगर देखेंगे तो रेल का पटरी समझ सकते हैं। रेल का पटरी कहीं भी एक दूसरे से ना तो मिलता है और दोनों का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, समान होता है। तो ये है हमारे पैरेलल लाइंस का सबसे पहला कंसेप्ट है, पैरेलल लाइंस। इसी ऐसी कंडीशन अगर होगा तो हम उसे पैरेलल लाइंस कहेंगे। अब पैरेलल लाइंस के बाद उसके तीन ठो जो है, उसका तीन जो है रिलेशन है। अब वो तीन रिलेशंस कौन कौन है वो देखते हैं। तो पैरेलल लाइंस को का जो रिलेशंस जो है वो है अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल अर्थात एकांतर कोण। तो एकांतर कोण हम किससे कहेंगे वो पहले देख लीजिए। एकांतर कोण कैसा होता है, क्या वास्तव में क्या है एकांतर कोण वो देखिए। अगर कोई दो पैरेलल लाइंस है, अर्थात पैरेलल लाइंस पहले होने चाहिए, तो देखिए पी क्यू एंड आर एस जो है वो पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइंस कैसे बुझेंगे, तो ये जो होगा साइन वो पैरेलल लाइंस का है, ये साइन जो है वो पैरेलल लाइंस का। दूसरा क्या है कि अगर हम इसको अगर लाइन में नहीं अगर लिखे, अगर ऐसे अगर लिखे पी क्यू पैरेलल आर एस, ये भी जो होगा अगर सीधा अगर लाइन में ना अगर लिखे, अगर सीधा अगर लिखेंगे अगर शब्द में तो ऐसे लिखेंगे पी क्यू पैरेलल आर एस। तो ये जो है ये आपका क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है आपका पैरेलल लाइंस। तो अब देखिए, अगर कोई पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्स लाइन अगर काट दे तो ये जो हुआ एम एन, ये आपका क्या है, ट्रांसवर्स लाइन है, ट्रांसवर्स लाइन। इसको कहा जाता है छेदक। छेदक मानिए कि ये रेल का पटरी है, रेल का पटरी से कोई एक बस गुजरता है, तो बस जो गुजरता है तो यहाँ का जितना एंगल होगा वो ये एंगल से बराबर हो जाएगा। मतलब अल्टरनेट एंगल जो है वो करस्पॉन्डिंग साइड में काम करता है। मतलब एक अगर ये साइड है, एक अगर बाएं ओर है तो दूसरा क्या होगा, दाएं ओर होगा। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल। अगर ये वाला एंगल जो है ये वाला एंगल से बराबर हो जाएगा, बराबर होगा। अगर ये x है, अगर 50 है, अगर ये 60 है, तो अगर ये अगर y है तो क्या होगा, बराबर होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। कारण में आप क्या लिखेंगे, बीइंग अल्टरनेट एंगल, बीइंग अल्टरनेट एंगल। उसके बाद देखिए फिर y का मान क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। इसका भी कारण में सेम हो जाएगा, बीइंग अल्टरनेट एंगल। तो इस तरह से हमारा अगर प्रॉब्लम आएगा तो इस तरह से हम सोल्व कर लेंगे। अब ये जो अल्टरनेट एंगल है ये भी आपका दो तरह का होता है। एक तो होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, दूसरा होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अगर सीधा अर्थ में अगर देखें तो अल्टरनेट एंगल लगभग आपको का यही है। अगर डीप में अगर जाए तो ये जो हुआ ये आपका हो गया इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ये क्या हो जाएगा, इंटीरियर, क्योंकि पैरेलल लाइंस का ये भीतर वाला भाग है तो भीतर में ही काम हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। उसके बाद अगर एक्सटीरियर का अगर देखेंगे तो एक्सटीरियर में भी सेम है, ये वाला पार्ट जो है वो इससे बराबर होगा, वैसे ही ये वाला पार्ट जो है
वो इस साइड वाली पार्ट से बराबर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये भी और ये भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा। वैसे ये और ये वाला भाग जो होगा अर्थात ये और ये जो एंगल हो जाएगा वो सेम होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अल्टरनेट एंगल जो है वो दो तरह का होता है, एक इंटीरियर दूसरा एक्सटीरियर। तो नहीं करना पड़ेगा कि एक्सटीरियर क्यों है अल्टरनेट, लगभग आप पूरा देखने के बाद तो पूरा का पूरा हिसाब कर सकते हैं। तो देखिए उसके बाद क्या है। तो अब हम आ गए हैं दोस्तों, इसका दूसरा जो मेन कंपोनेंट है वो देखिए। अब है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, कैसे काम करता है देखिए। अगर ये ए बी एंड सी डी कोई पैरेलल लाइंस है, तो ये ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल लाइंस है। तो ये पी एंड क्यू क्या हो गया, ट्रांसवर्स लाइन। ट्रांसवर्स लाइन। तो अगर पैरेलल लाइंस को कोई अगर एक ट्रांसवर्स लाइन अगर काट दे तो करस्पॉन्डिंग एंगल में क्या होता है, ये जो होगा सिर्फ एक ही साइड होगा, दोनों साइड नहीं होता है। अगर ये अगर बाहरा वाला अगर कोण है, मतलब बाहरिया कोण अगर ये अगर एक्सटीरियर एंगल है तो आपको दूसरा जो है वो क्या इंटीरियर एंगल पकड़ लेना पड़ेगा। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, बराबर। अगर यहाँ पर x है, यहाँ पर 50 है, तो क्या हो जाएगा, x बराबर सीधा 50 डिग्री लिख लीजिएगा। कारण में लिखिएगा बीइंग करस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद देखिए, अगर मानिए कि यहाँ पर है, यहाँ पर कोई एंगल है जिसका है आपका 60 डिग्री, ये अगर 60 डिग्री है तो ये तो यहाँ पर आउटर है, तो इसके सेम साइड में इनर वाला पकड़िए तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर y होगा तो क्या हो जाएगा, y बराबर 60 डिग्री। कारण में लिख लीजिए सेम बीइंग करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस तरह से हम क्या पकड़ लेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल को। तो पहले पढ़े थे हम क्या, पैरेलल लाइंस, उसके बाद में अल्टरनेट एंगल, तीसरा हम क्या पढ़ लिए, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ऐसे समझ सकते हैं कि अल्टरनेट एंगल जो है वो तब ही काम करता है जब ये तीनों एक आपस में जुड़ी हुई हो, मतलब अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, और इसके बाद हम एक और पढ़ाने वाले हैं। तो ये क्या होता है, अल्टरनेट एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो बराबर होता है। और हम इसके बाद जो डिस्कस करेंगे वो बराबर नहीं होगा, वो क्या होगा, इसका योग जो होता है वो होता है 180 डिग्री। तो देखिए कैसे। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं फाइनली तीसरे की ओर। तो देखिए क्या है, एम एन और ओ पी कोई पैरेलल लाइंस है, और ये जो है आर एस ये आपका क्या हो गया, फिर से ट्रांसवर्स लाइन हो गया। तो ट्रांसवर्स लाइन हो जाने पर अगर कोई इंटीरियर एंगल आपको अगर दिखेगा क्वेश्चन में कि हाँ यहाँ पर कोई इंटीरियर लग सकता है, तो कैसे लगेगा वो देखिए। अगर यहाँ का मान अगर x है और ये जो एंगल है आपका y है, मतलब सेम साइड में होगा, ये सेम साइड में होगा और इनर साइड ही होगा। तो इन दोनों का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, अर्थात दोनों का एड कितना हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ऐसे कंडीशंस अगर जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोई इंटीरियर एंगल। वैसे इस साइड देखिए, अगर P है, अगर Q अगर हो गया, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, P प्लस Q इक्वल्स टू 180 डिग्री। कारण में सेम हो जाएगा बीइंग कोई इंटीरियर एंगल। अब इस पर हम सेम क्या कर लेते, एक हिसाब देख लेते। देखिए यहाँ पर x होगा और यहाँ पर 50 डिग्री होगा, यहाँ पर आपका 60 डिग्री, 60 नहीं 130 डिग्री रख लेते हैं। यहाँ पर अगर कह दे कि x का मान निकालिए और p का मान निकालिए, तो ये तीन तरह के से निकल जाएगा। देखिए पहले तो आप अल्टरनेट एंगल ही यहाँ पर निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस, ये हो गया आपका ट्रांसवर्स लाइन। तो ट्रांसवर्स लाइन अगर कोई पैरेलल लाइंस को अगर काटता है, अगर इनर साइड में ही दूसरा साइड, अगर एक साइड ये LHS में है, दूसरा अगर RHS में है, तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर ये जो है वो क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल से बराबर हो जाएगा। तो P इक्वल्स टू 50 डिग्री बीइंग अल्टरनेट एंगल। देखिए वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, x बराबर ऑल्सो 130 डिग्री, x इक्वल टू ऑल्सो 130 डिग्री। एक बात के लिए मैं दोस्तों क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पर क्या है, भूल गया हूँ। देखिए यहाँ पर अगर अल्टरनेट एंगल अगर बनेगा तो यहाँ पर z का शेप वो ले लेगा। देखिए यहाँ पर z का शेप ले रहा है, ये वाला पार्ट z का शेप ले रहा है। ज़रा गौर से देखिए, ये z का शेप लेता है। देखिए z का शेप ले लिया, मतलब ये वाला जो है वो इससे क्या हो जाएगा, बराबर। पर किस में, सिर्फ अल्टरनेट एंगल में।
तो P इक्वल्स टू 50 डिग्री बीइंग अल्टरनेट। यहाँ पर देखिए इस साइड में भी क्या होगा, जेड का शेप ले लेगा। अब ये नहीं कि जेड जो है उस उल्टा ही होगा, उल्टा भी जेड हो सकता है। देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जेड का शेप ला रहा है, मतलब x इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये जो हुआ आपका, ये अल्टरनेट एंगल से हुआ। लेकिन हमको यहाँ पर अल्टरनेट नहीं, हम क्या दिखाना चाहते थे कि आपको कि ये कोई इंटीरियर से कैसे होगा। तो देखिए इसको और इसको जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। तो जोड़ लीजिए x प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, कारण में बीइंग कोई इंटीरियर एंगल, कोई इंटीरियर एंगल लिख लीजिएगा। वहाँ वैसे ही देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर इक्वेशन का अगर नियम अगर यहाँ अगर लगा दिया जाए तो LHS का जो साइड अगर है पॉजिटिव में तो वो दूसरी साइड क्या हो जाएगा, निगेटिव में। तो यहाँ पर ले आइए, तो इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो 130 डिग्री, x का मान कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। यहाँ पर भी देखिए 130 डिग्री। तो अर्थात ये साबित करता है कि आप दोनों तरीके से आपको जो सूटेबल लगे, जो आपको आसान लगे, उस तरीक़ा से आप बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपका है P एंड Q, x का मान निकल गया है अब P का, तो P प्लस 130 डिग्री इज इक्वल्स टू ऑल्सो 180 डिग्री, कारण में सेम लिख लीजिएगा, बीइंग कोई इंटीरियर एंगल। P इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर P का मान भी 50 डिग्री है, अर्थात ये जो है काम कर रहा है। वैसे ही आप लोगों को बना लेना है पैरेलल लाइंस कैसे होता है। पैरेलल लाइंस पर कोई अगर हिसाब अगर दे तो कैसे होगा, तो इस पर हम बेस्ट 2-4 हिसाब देखते हैं। आ गए हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है, पैरेलल लाइंस है दो, MN पैरेलल टू OP। तो OP से क्या पैरेलल है, MN कोई एक लाइंस है। अब ये जो है एक आपका ट्रांसवर्स लाइन है, उसका नाम हम रख देते हैं RS। यहाँ पर देखिए RS क्या हो गया, यहाँ पर ट्रांसवर्स लाइन हो गया। यहाँ पर आपको पकड़ना है कि यह एंगल कहाँ कहाँ पर बन रहा है और वहाँ पर कौन कौन सी अल्फ़ाबेट खाली है। तो देखिए RS, यहाँ पर इन दोनों का मान दे दिया है PQ U एंड T, अर्थात इन सभी का मान आपका निकाल लेना है। तो निकालिएगा कैसे, तो देखिए बहुत ही सिंपल वे से हम निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो मैंने क्या कहा था आपको कि पहले अल्टरनेट एंगल को गौर करिए कहीं है कि नहीं। तो जेड का शेप पहले ढूंढ लीजिए। यहाँ पर जेड का शेप है, क्या बोल रहा हूँ मैं कि आपको क्या कर लेना है, जेड का शेप ढूंढ लेना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपका जेड का शेप है। तो जेड का शेप फाइनली इसका और इसका अंदर आ रहा है। तो देखिए पहले क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू 60 डिग्री, कारण में क्या लिखिएगा, अल्टरनेट एंगल, भूल मत जाइएगा, बीइंग अल्टरनेट एंगल। उसके बाद देखिए और कोई अल्टरनेट एंगल बन रहा है क्या, तो देखिए तो फिर से जेड का शेप ढूंढिए। यहाँ पर देखिए जेड का एक और शेप बन जाएगा, अर्थात ये और ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल से फिर से बराबर हो जाएगा। Q इक्वल्स टू 120 डिग्री बीइंग अल्टरनेट एंगल। उसके बाद देखिए अब अल्टरनेट एंगल और कोई काम कर रहा है तो ठीक, नहीं है तो फिर दूसरा उपाय लगाइए। करस्पॉन्डिंग एंगल को अब खोजिए, कोई करस्पॉन्डिंग एंगल काम कर रहा है कि नहीं। तो देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल अगर हम देखेंगे तो यहाँ एक ही साइड होनी चाहिए और एक बाहर भीतर। तो देखिए U और ये भीतर, तो मतलब यहाँ पर मिल रहा है। तो क्या लिखेंगे हम कि U इक्वल्स टू 120 डिग्री, कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, बीइंग करस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद देखिए U का काम हो गया। तो अब T का देखिए, T का अगर सेम साइड पहले ढूंढेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल में ढूंढेंगे सेम साइड ढूंढेंगे, पर क्या होगा, एक भीतर और एक बाहर। तो देखिए T और 60 डिग्री, तो T इक्वल्स टू 60 डिग्री, कारण सेम हो जाएगा, बीइंग करस्पॉन्डिंग एंगल। कारण पर ज़रा गौर करिएगा, रीजन्स में क्या हम लिख रहे हैं। वो देखिए अब T का मान भी निकल गया, अब U का मान भी निकल गया। अब यहाँ से देखिए ऊपर से अगर करस्पॉन्डिंग एंगल का अगर बात करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ऊपर से भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक बाहर है तो इसका भीतर वाला पार्ट ये हो जाएगा, और आप तो P का मान निकाल लिए हैं, P का मान इतना हो गया। या तो आप ऐसे कर लीजिए, या यहाँ पर क्या हो जाएगा और दूसरा भी नियम लगेगा। दूसरा नियम क्या लग जाएगा, यहाँ पर कोई इंटीरियर का भी नियम काम कर सकता है। तो देखिए कोई इंटीरियर का काम कैसे करेगा,
पी का और 120 डिग्री का क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, और उसको क्या करना है आपको 180 डिग्री से बराबर कर लेनी है। तो आपका जो जैसे अगर चाहे आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फिलहाल क्या कर रहा हूँ, आपका करस्पॉन्डिंग से ही निकाल रहा हूँ। तो देखिए करस्पॉन्डिंग से R इक्वल्स टू, ये P का मान क्या बराबर हो जाएगा, तो P का मान कितना है 60 डिग्री, तो सीधा R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कारण में क्या लिख लीजिएगा, बीइंग करस्पॉन्डिंग एंगल सेम टू दिस। उसके बाद देखिए R का भी मान हो गया और S का मान भी क्या हो जाएगा Q का बराबर। तो देखिए S इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू, तो Q का मान कितना है, Q का मान 120 डिग्री, डैट इज 120 डिग्री सेम टू दिस। तो ऐसे ही आप कोई भी अगर इससे अगर बेस्ट अगर प्रॉब्लम अगर आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इसका हम सेकेंड पार्ट में लेकर आएंगे। इसके बहुत सारे डिफ़िकल्ट जो प्रॉब्लम होगा उसका हम सॉल्यूशन लेकर आएंगे।